हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ कि आज मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे ऑडिटिंग का चैप्टर 16 जो कि है टैक्स ऑडिट। ठीक है, चैप्टर 15 तक हमने अपने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। चैप्टर 16 क्या करता है? टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का आज हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट। मीनिंग क्या होता है टैक्स ऑडिट का? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इवेलुएटिंग वेदर एन इंडिविजुअल और कंपनी हैज़ एक्यूरेटली फील्ड द इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, फाइल्ड होगा। फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एन असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसमें ये देखना मीनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट का मतलब है कि क्या करना, इवेलुएट करना कि या तो कोई इंडिविजुअल हो या तो कंपनी हो, उसने क्या किया है, सही इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये देखना। An external agency is mandated to access return filed from income, deduction and expenditure and other rules as mentioned by the Income Tax Act 1961। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और जो भी एक्सटर्नल एजेंसी होती है उनको ये मैंडेट होता है कि वो क्या करे, सारे रिटर्न फाइल करें इनकम टैक्स के, सारे डिडक्शन उनको मिले, सारे एक्सपेंडिचर्स उन लोग दिखाएं। ठीक है, फिर है हमारा टैक्स ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ अकाउंट ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस कैरिड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम एन इनकम टैक्स व्यू पॉइंट एंड मेक द प्रोसेस ऑफ इनकम कंप्यूटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम ईजियर। ठीक है, टैक्स ऑडिट का मतलब होता है क्या, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी बिजनेस को क्या करना, एग्जामिन करना, चेक करना। ठीक है, जो कि टैक्स पेयर के द्वारा किया जाता है इसको। ठीक है, फ्रॉम एन इनकम टैक्स व्यू। ठीक है, ये क्या किया जाता है, इनकम टैक्स के व्यू से चेकिंग की जाती है। क्यों चेकिंग की जाती है? ताकि वो देख सके कि उन्होंने ताकि जो इनकम टैक्स रिटर्न है फाइल करने में क्या हो, उनको आसानी हो। ठीक है, इसलिए ये काम किया जाता है। ठीक है, फिर है द प्रोविज़न, एक मिनट फ्रेंड्स। The provision for an income tax audit are covered under section 44AB of the Income Tax of 1961। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स ऑडिट आर, ये जो इनकम टैक्स ऑडिट का प्रोविज़न है वो किसके अंडर में कवर होता है? सेक्शन 44AB के अंडर में क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफ 1961 के अंडर क्या होता है, कवर होता है। An external agency is mandated to access return filed from income। ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है उसको ये ज़रूरी होता है कि वो क्या करे, फाइल करे इनकम, डिडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड अदर रूल्स एज मेंशन्ड बाय द इनकम टैक्स 1961। ठीक है, फिर a tax audit have been made mandatory by the Income Tax Act that states all taxpayers are required to get the account of their business or organization ऑडिटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी टैक्स ऑडिट होते हैं उनको ये ज़रूरी होता है, क्या होता है कि उनका क्या हो, बिजनेस का अकाउंट हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसका अकाउंट हो और वो क्या हो, ऑडिटेड हो वो सारे अकाउंट। ठीक है, उनके प्रोविजंस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो, वो ऑडिटेड हो। ठीक है, taxpayer who have to get their accounts audited under any law other than section 44AB of the Income Tax Act, for instance stock audit or statutory audit। ठीक है, taxpayer who have to get their accounts audited under any law other than section। ठीक है, अगर क्या जो टैक्स पेयर है वो क्या कराना चाहते हैं, अपने अकाउंट को ऑडिट कराना चाहते हैं सेक्शन 44 के अलावा। ठीक है, या तो स्टॉक ऑडिट कराना चाहते हैं या तो स्टेचुटरी ऑडिट, डू नॉट हैव टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड अगेन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑडिट एंड इन पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑडिट and in such cases accounts audited other law can be presented as the tax audit reports for income tax filing provided it is submitted before the stipulated due date। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनको इनकम टैक्स का पर्टिकुलरली क्या होता है, कुछ भी ऑडिट नहीं कराना पड़ता है। वो लोगों का जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो सब क्या कर सकते हैं, लॉ के आगे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स फाइल
सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, स्टिपुलेट जो उनको डेट मिला उस डेट को। Section 44B gives the provision concerned to the class of taxpayer who are required to get their account audit from a CA। ठीक है, सेक्शन 44 क्या करता है, ये प्रोविज़न देता है कि आप टैक्स पेयर को कि आप लोग क्या कर सकते हैं, सीए से भी अपना अकाउंट्स ऑडिट करा सकते हैं, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सर्टिफाइड फॉर द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, ये सर्टिफिकेट दे देता है कि उनके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो कितना सही है और कितना फेयर है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का एक क्या कर देता है, पूरा ओवरव्यू बता देता है हमें, ठीक है, जैसा कि हमें पता है। meant for general purpose and sometimes a specific information may be inquired by certain people which may not be available in this statement। ठीक है, ये एक जनरल पर्पस के लिए बनाया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है कुछ पीपल के लिए कि जो क्या होता है इस स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं होता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, profit shown by profit and loss accounts has to be adjusted as per the provision of the act। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो अपने प्रोविज़न के हिसाब से क्या किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग इज ascertained एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, and standards, but profit for tax purposes are calculated as per the provisions and rules of income tax। ठीक है, क्या अकाउंटिंग के पर्पज़ से अगर हम प्रॉफिट असर्टेन करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरीके से होती है, लेकिन अगर हम टैक्स भरने के पर्पज़ से क्या करते हैं, प्रॉफिट को असर्टेन करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं उसका जो रूल्स होता है फिर हम जो प्रोविजंस के रूल्स होते हैं उस हिसाब से क्या करते हैं उसको ऑडिट करते हैं। यही छोटा सा सिंपल सा मतलब है टैक्स ऑडिट का कि एक बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का क्या करना है, इनकम टैक्स भरने के पर्पज़ से क्या करना, उसके फाइल को चेक करना, उसके ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना, ठीक है, यही कह रहा है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर आई बटन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।